लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर बड़ा खतरा जो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने एप्पल, गूगल और इसके सहित 18 कंपनियों को धमकी दी है और हमले की धमकियां जो है ईरान की तरफ से दी गई है। टेक कंपनियां, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं और इस वक्त टेक कंपनियां जो है वो ईरान के निशाने पर है। कर्मचारियों को दफ्तर से दूर रहने की चेतावनी भी ईरान की तरफ से दी गई है और आज अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला करने की धमकी जो है ईरान ने दी है। यानी यूएस की जो टेक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर नाराजगी ईरान ने जाहिर की है और युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर बड़ा खतरा इसी वजह से मंडरा रहा है क्योंकि ये इस वक्त निशाने पर है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां वो समझिए आप, एप्पल से लेकर गूगल से लेकर तमाम बड़ी जो कंपनियां हैं वो इस वक्त निशाने पर है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर को लेकर ये मुसावी का जो दावा है वो सामने आया। अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साधा गया, ये साफ तौर से कह दिया है। अमेरिकी पायलट और एयर क्रू के आवाज टारगेट बने हैं। क्षेत्र में तनाव का माहौल है। हालात, पूरी दुनिया की नजर जो है उन हालातों पर नजर आ रही है, उस पर नजर जो है रखी जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के जो कमांडर हैं मुसावी साहब, उनका ये बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी ठिकाने जो है वो जो उन पर निशाना साधा गया है, जिन्हें टारगेट किया गया है, उसको लेकर उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। कहा गया कि अमेरिकी पायलट जो है निशाने पर थे, साथ ही साथ उसकी वजह से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। ये दो बड़ी खबरें हैं। अब आप देखिए, एप्पल, गूगल समेत 18 कंपनियां एक तरफ निशाने पर है और दूसरी तरफ आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के जो कमांडर साहब है मुसावी साहब, उन्होंने दावा कर दिया है कि हमने अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साध दिया है और अमेरिकी पायलट और एयर क्रू के आवास वो टारगेट बने हैं। यानी कमर तोड़ने का काम जो है, पलटवार तोड़ने का काम जो है वो इस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह से क्षेत्र में तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है दर्शकों कि क्या जंग की भारी कीमत, क्या ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा या फिर होर्मुज जैसे जटिल सैन्य ऑपरेशन का डर, मिडिल ईस्ट में बढ़ती गर्मी के बीच अमेरिका की रणनीति पर उठ रहे सवाल और ट्रंप के बदले प्लान ने अब एक नई बहस छेड़ी। तो क्या ये रणनीतिक चाल है या मजबूरी है? होर्मुज में आखिर अमेरिका क्यों उलझ गया है? चलिए समझते हैं कि इस आग के दरिए की जो कहानी है वो किस तरह से है और क्यों इस आग के दरिए को पार करने से कतरा रहा अमेरिका, क्या वजह है वो भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट देखिए। इस मुद्दे पर कई यूरोपीय देश अमेरिका के साथ खुलकर नहीं आए। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जापान और कनाडा ने सैन्य मदद देने से दूरी बनाई। ऐसे में अकेले कार्रवाई करना अमेरिका के लिए और मुश्किल हो गया। इन देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि वो समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए उचित प्रयासों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि इसके लिए पहले युद्ध का खत्म होना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं। अगर होर्मुज को लेकर सीधा टकराव बढ़ता है तो ईरान इन ठिकानों को निशाना बना सकता है, इसलिए अमेरिका अपने सैनिकों और बेस को खतरे में नहीं डालना चाहता। ईरान अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बना चुका है। थार्ड सिस्टम से जुड़े AN/TPY-2 रडार पर हमले किए, जिनकी कीमत 300 से 500 मिलियन डॉलर तक होती है। जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब में ऐसे रडार प्रभावित हुए हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस पर 1.1 बिलियन डॉलर का AN/FPS-132 रडार भी क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 5800 करोड़ रुपए का E-3 सेंट्री विमान भी तबाह हुआ।
ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ इस अभियान में अमेरिका अपने मुख्य उद्देश्य हासिल कर चुका है, इसलिए अब आगे जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान को पता है कि आने वाले दिन निर्णायक होंगे। ट्रंप ईरान से समझौता करने के लिए तैयार है। ईरान का नया शासन समझदारी से काम करे। ईरान अगर समझदार है तो समझौता कर ले, अगर उसने समझौता नहीं किया तो और भीषण हमले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायल ने एक बार फिर से बमबारी तेज कर दी है। ईरान पर लगातार बम जो है वो बरसाए जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायल ने एक बार फिर से बमबारी की है। ईरान पर लगातार एक के बाद एक कई बम बरसाने की खबर सामने आ रही है। इजरायल की तरफ से इस्फहान के बताया जा रहा है कि स्टील फैक्ट्री पर यह बमबारी की गई है, यानी बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजरायल की तरफ से स्टील फैक्ट्री पर की गई है। इस्फहान के इजरायल ने एक बार फिर से बमबारी तेज कर दी है। इजरायल लगातार ईरान पर एक के बाद एक बम जो है वो बरसाते हुए नजर आ रहा है। इस्फहान के स्टील फैक्ट्री पर यह बमबारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई किस तरह से जो स्टील फैक्ट्री है उसे निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं ये जो धुएं का गुबार आपको ये काले रंग का नजर आ रहा है, ये वो टारगेट एरिया है जिस पर ये बम बरसाया गया, जो स्टील फैक्ट्री बताई जा रही है, और उसे ध्वस्त किया गया है इजरायल की तरफ से। साथ ही साथ इस आप देखिए कि कितना सटीक ये निशाना जो है वो लगाया गया है ताकि ये नुकसान बड़ा हो। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जल्दी से सामने रख देते हैं आपके सामने। एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जिसमें लेबनान में इजरायल ने तबाही मचानी शुरू कर दी। इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजरायल के हवाई हमलों से लेबनान इस वक्त दहला हुआ नजर आ रहा है और हमलों से चारों तरफ आग का तांडव जो वो देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इजरायल जो है लेबनान पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये कहर है लेबनान में देखने को मिल रहा है। इजरायल लगातार अब इस पर हमला करके एक मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दो बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी, वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि किस तरह से ये हमला लगातार देखने को मिला और इसकी वजह से भारी तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो लेबनान की अगर बात की जाए या इस्फहान के स्टील फैक्ट्री की बात की जाए। इस्फहान इस वक्त निशाने पर है। कल वीडियो सामने आया था और एक बार फिर से स्टील फैक्ट्री की बात सामने आ रही है। स्टील फैक्ट्री पर बमबारी की गई है, भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान को लेकर भी तस्वीर साफ हुई है। भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिली, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। ईरान युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया दर्शकों, यह एक बड़े ग्लोबल टकराव की शक्ल लेता जा रहा है। पीट हेगसेथ ने साफ और बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को ठीक ठीक पता है कि रूस और चीन इस युद्ध में क्या कर रहे हैं और जहां जरूरत होगी अमेरिका सीधा मुकाबला भी करेगा। यानी धमकी रूस और चीन को भी देता हुआ अमेरिका नजर आ रहा। पीट हेगसेथ साहब, जिन्होंने इस पूरे युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया है। इशारा साफ है, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, वॉशिंगटन अब उसे खुलकर चुनौती देने के मूड में नजर आ रहा है। पीट हेगसेथ के बयान से यह साफ पता चलता है। ईरान के साथ रूस और चीन नजर आ रहे हैं। पीट हेगसेथ साहब की टेंशन बढ़ गई है और कह रहे हैं कि जो गेम चल रहा है ना पर्दे के पीछे, और इस गेम के बाद से यह अंदाजा और पिक्चर क्लियर है कि आखिर खेल क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता है कि रूस और चीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व है और कैसे ईरान की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर समय आया और ऐसी जरूरत पड़ी तो इन दोनों देशों को सीधे टकराव की चेतावनी दी गई है, क्योंकि वॉशिंगटन हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वो ये कह रहा है जो खुफिया जानकारी से दर्शकों ये समझिएगा, जो लोकेशंस की बात होती है ना, उसकी बात का जिक्र जो है वो वॉशिंगटन करता हुआ नजर आ रहा है। पीट हेगसेथ साहब करते हुए नजर आ रहा है कि ईरान को खुफिया जानकारी जो है रूस देता हुआ नजर आ रहा है। यूएस ठिकानों की लोकेशन
साझा की गई है, यह दावा पीट हिक्सेट साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन वॉरफेयर रणनीति में मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। रडार और एयरक्राफ्ट टारगेटिंग में सपोर्ट किया जा रहा है और सैन्य सहयोग के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। पीट हेग्सेट साहब की चिंता इसी वजह से बढ़ गई है और वो परेशान है और कह रहे हैं ये जो पूरा गेम चल रहा है ये हमसे छिपा नहीं है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। यूएस ने रूस चीन पर उठाए सवाल। युद्ध में रूस चीन कर रहा खेल। वक्त आने पर मिलेगा जवाब। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका को पता है कि युद्ध में ईरान के साथ रूस और चीन क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका हर जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेगा। पर जहां जरूरत होगी वहां एक्शन भी होगा और जवाब भी दिया जाएगा। हेग्सेट के इस बयान के बाद अब यह बहस और तेज हो गई है। क्या ईरान के संघर्ष में रूस और चीन पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही दावा किया जा चुका है कि दोनों देश ईरान को किसी न किसी रूप में समर्थन दे रहे हैं और सबसे बड़ा आरोप, सबसे बड़ा दावा यही है कि रूस न सिर्फ ईरान को रणनीतिक मदद दे रहा है बल्कि अमेरिकी ठिकानों की लोकेशन तक साझा करने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूस ईरान को ड्रोन वॉरफेयर की आधुनिक तकनीक दे रहा है, यानी वो तकनीक जिससे युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और डिजिटल नेटवर्क तक फैल चुका है और इसी तकनीक की मदद के दम पर ईरान के हमले और ज्यादा सटीक और घातक बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि रूस ईरान को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि खुफिया जानकारी, लोकेशन डेटा और ड्रोन टेक्नोलॉजी तक मुहैया करा रहा है और अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक युद्ध नहीं रहेगा बल्कि ये बन जाएगा एक ग्लोबल पावर प्रॉक्सी वॉर। उधर चीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि बीजिंग ईरान को सैन्य सहयोग दे सकता है, हालांकि चीन ने इन आरोपों पर अब तक खुलकर कुछ स्वीकार नहीं किया है। अब सवाल यह है, क्या यह युद्ध धीरे धीरे एक ग्लोबल पावर ब्लॉक की लड़ाई बनता जा रहा है? उधर इस जंग का असर सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है दर्शकों, यूरोप तक पहुंची इसकी आग नजर आ रही है। तो क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? और क्या अमेरिका, रूस और चीन आमने सामने आने वाले हैं? कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस पूरे संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। यूरोपियन यूनियन की एक बैठक में सामने आया है कि इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। गैस की कीमतें लगभग 70% तक बढ़ गई, तेल की कीमतें करीब 60% तक ऊपर पहुंच गई और सिर्फ एक महीने में यूरोप का ईंधन आयात बिल 14 अरब यूरो बढ़ चुका है। यानी जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं, यह बन चुकी है तेल, गैस और ग्लोबल इकोनॉमी की जंग। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस और चीन इस युद्ध को सिर्फ देख रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे से दिशा भी दे रहे हैं?
और अगर अमेरिका के दावे सही हैं, तो आने वाले दिनों में यह टकराव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यह टकराव सीधे पहुंच सकता है वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच। फिलहाल दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां गलत कदम पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला सकता है। और सवाल यही है, क्या यह युद्ध अब नियंत्रण में है या नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है? यानी तस्वीर साफ है, यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा वैश्विक टकराव बनता जा रहा है जिसकी आंच अब पूरी दुनिया को झुलसा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह संघर्ष आगे जाकर एक बड़े वैश्विक टकराव की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।